नमस्कार, राम राम साथियों। मैं हूं आपका अपना शंभूदल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्टिव समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फसल की जो आपकी किस्मत बदल सकती है। एक ऐसी फसल जो कम लागत में दो बार फसल देती है, पोषण से भरपूर है, बाजार में जिसकी जबरदस्त मांग है। और साथियों, सबसे बड़ी बात, ये फसल आलू किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है और आलू किसान इसको अपने आलू के साथ साथ एक दूसरे ऑप्शन के रूप में अपना सकते हैं। इस खबर को शुरू करने से पहले साथियों, मैं कहना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण अपडेट जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब तक जो हमारा 19 और 20 को जो आलू लदान रोको अभियान चला था, उसकी साथियों हमें बहुत बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। एक सबसे बड़ी बात जो आपके बीच में आना बहुत जरूरी है, आज आपने देखा होगा दिल्ली की मंडी में मात्र 60 गाड़ी आलू की पहुंची है और साथियों कानपुर की मंडी में आज मात्र 35 गाड़ी आलू पहुंचा है। हमारे साथ में हमारे ही बीच रहने वाले बहुत सारे लोगों ने इस मौके का लाभ उठाने का प्रयास किया, इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया। किसान भाइयों ने अपनी सारी गाड़ी रोक दी, लेकिन जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन पर हम आंख बंद करके अपनी बातें उनकी मानते हैं, ऐसे लोगों ने साथियों हमारे इस आंदोलन को असफल करने का भरपूर प्रयास किया। अपने चाहे उनके सोशल मीडिया नेटवर्क हो या अन्य प्रकार के उनके साधन हो, उन्होंने साथियों हर संभव प्रयास किया कि यह मुहिम सफल ना हो सके। क्यों? क्योंकि किसानों के हित की मुहिम थी और साथियों किसानों के विरोधियों के विरोध में मुहिम थी। अगर थोड़ा सा सहारा दिया होता, अगर थोड़ा सा सहयोग किया होता, तो आज दिल्ली में 60 के बजाय 6 गाड़ियां होती और साथियों आज कानपुर में 35 के बजाय 3 गाड़ियां होती। और अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर आप सोचिए कितना बड़ा आपको असर दिखता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, किसानों ने प्रयास किया, किसानों ने अपना हर संभव, अपना सब कुछ इसमें लगाया। इसके लिए हम आपके बहुत तहे दिल से आभारी हैं। इसीलिए आज साथियों मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी खबर लेके आया हूं जो आलू किसानों के लिए एकदम इतनी सटीक और इतनी जरूरी है कि आप साथियों जानकर खुश हो जाएंगे। एक ऐसी फसल जो आलू किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं मोरिंगा की खेती की, यानी सहजन की खेती की। अब इसके हाइब्रिड ऐसे ऐसे बीज आ गए हैं जो साथियों आप इसकी फसल साल में 2 बार ले सकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और इसके साथियों एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों प्रकार के इसके लाभ हैं, दर्जनों प्रकार की इसकी प्रोसेसिंग करने के तरीके हैं। उनको अगर आप करते हैं और आप अगर ग्रुप में करते हैं तो बहुत अच्छा इससे लाभ ले सकते हैं। साथियों भारत देश में ही नहीं, इसकी विदेशों में भी बहुत बड़ी मांग है। अब साथियों बात करते हैं मोरिंगा की खेती की। तो साथियों मोरिंगा को आयुर्वेद में चमत्कारी पौधा कहा जाता है। इसमें 90 से अधिक पोषक तत्व होते हैं, 40 से ज्यादा औषधीय गुण होते हैं, कई बीमारियों से लड़ने की इसमें ताकत होती है। साथियों अगर महापुरुषों की वाणी के अनुसार बात करें तो आचार्य चरक, जिनको आप जानते हैं आयुर्वेद की दुनिया के महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि सहजन बलवर्धक, रोगनाशक और दीर्घायु देने वाला पौधा है। साथियों अब बात करते हैं इसकी कुछ हाइब्रिड किस्मों की जो इस समय वर्तमान में देश के अंदर उपलब्ध हैं और इसका बड़ी मात्रा में लोगों ने अब उत्पादन करना शुरू कर दिया है और इसका फायदा अब लेना शुरू कर दिया है। उत्तरी भारत के लिए जो सर्वोत्तम अच्छी वैरायटी है साथियों PKM1 और PKM2। इसके अलावा एक और वैरायटी है जो है साथियों OJDM। ये ऐसी किस्में हैं जो बहुत अच्छी मात्रा में आपको उत्पादन भी देती हैं और व्यवसाय की दृष्टि से इनको अगर आप प्रोसेस करके अगर इनका व्यवसाय करते हैं, इनका कुछ अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके लिए भी इनको साथियों मान्यता मिली हुई है और इनको बहुत अच्छे तरीके से इनके साथियों जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट में डिमांड है। सबसे बड़ी बात, ये फसलें, ये पौधे होते बड़े हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है कि 3 साल और 4 साल और 5 साल तक आपको इनकी देखरेख करनी है। आप अभी आने वाले 2, 4, 8, 15 दिन में जैसे ही मौसम बारिश का आ जाता है और आप पौधे लगा दीजिए, मात्र 6 महीने के अंदर आप एक पौधे से 200 से 300 फली, एक फली लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर की होती है,
बहुत बड़ी मात्रा में साथियों एक पेड़ से आप 200 से 300 फली ले सकते हैं। एक पौधे से आप 4 से 5 साल तक फल ले सकते हैं। एक बार लगाइए, 4 से 5 साल तक उसके लाभ लीजिए और लगाने के मात्र 6-7 महीने बाद आपको उसकी फसल मिल जाती है। और साथियों, ये आलू किसानों के लिए क्यों बेहतर है, जो विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आलू किसानों के लिए क्यों बेहतर है, उस पर बात करते हैं साथियों। तो मोरिंगा की फसल वर्ष में 2 बार ली जा सकती है, एक बार नवंबर और दिसंबर में और दूसरी बार मार्च और अप्रैल में। अब जरा सोचिए, आलू किसानों के खेत खाली हो जाते हैं अप्रैल में, मार्च में, बहुत से किसानों के तो फरवरी के एंड में ही खाली हो जाते हैं। आपके खेत खाली होंगे, उधर आपका जो पौधा है उसी खेत में लगा हुआ है, एक बार आपने लगा दिया, अभी आप लगा दीजिए और आपका जब बुवाई का टाइम आलू का आता है अक्टूबर और नवंबर का, उस समय आपकी फसल भरपूर तरीके से फल फूल रही होगी। उसको साथियों काट लीजिए, फलियों को तोड़ लीजिए, पत्तों को काट लीजिए और उससे जो कुछ भी आप अगर बनाते हैं उन चीजों को ले लीजिए। उसके बाद खेतों को फिर से फ्री कर दीजिए, अपने आलू की बुवाई कर दीजिए। आपका आलू भी उसी खेत में होगा और धीरे धीरे उसके पत्ते भी पौधे भी दोबारा से बनेंगे, दोबारा से बड़े होंगे। और जब आपका आलू का पकने का टाइम आएगा, उस समय साथियों उसका फूलने का टाइम आएगा, आपका आलू खुदेगा और उस समय फिर उसके पौधे भी आराम से फल देंगे। आलू के बाद उसके फल लीजिए। तो ये आलू के लिए बहुत ही, आलू की फसल के साथ में करने वाला बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है अगर आप इसको करते हैं। और वैरायटी तो अब मार्केट में अच्छी है। तो साथियों, ये फसल आलू किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन साबित हो सकती है, एक अतिरिक्त आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत बन सकती है। किसी अतिरिक्त, इसके लिए आपको न तो कोई जगह की आवश्यकता पड़ रही है, ना कोई अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता पड़ रही है। उसी खेत में उसी के साथ साथ आपकी फसल आसानी से हो सकती है। साथियों, इसकी अगर मैं मौसम की बात करूं तो आसानी से ये लगभग 25 से 35, 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर तक भी आसानी से इसको किया जा सकता है। और इसका जो एक फसल आती है वो गर्मी के सीजन में आती है, और साथियों एक ठंड की शुरुआत होने पे और एक ठंड के अंत पर। जैसे ही ठंड का अंतिम दौर आता है और ठंड हल्की हल्की हो जाती है, उस समय इसकी एक फसल शुरू हो जाती है। और एक ठंड की जो शुरुआत होती है उस समय इसकी शुरुआत हो जाती है। और एक और बात महत्वपूर्ण जो है, अपने यहाँ का जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, इसके लिए बहुत उपयोगी है। सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो सिंचाई इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप गर्मी के दिनों में जब आपके खेत खाली हो जाते हैं तो अपना कोई ड्रिप सिंचाई का या किसी प्रकार का कोई सिस्टम बना दीजिए। हफ्ते, महीने, 15 दिन में आप एक बार पानी देते रहिए, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और खादें तो आपके खेतों में आप आलू में लगाते हैं तो वही खादें साथियों इसके लिए हैं, तो अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आलू के लिए बहुत ही उपयोगी, बिल्कुल बहुत ही मुफीद, आलू के साथ चलने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। और इसके साथियों बहुत बड़े लाभ। बहुत सारे किसानों से भी मेरी बात हुई है इस विषय में, उन्होंने बताया है कि इसमें साथियों 1 एकड़ में अगर लगाते हैं, अगर आलू के लिए आप लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपकी लागत आएगी, क्योंकि आपको आलू के लिए जगह छोड़नी होगी बहुत सारी। दूरी दूरी पर लगाएंगे, लगभग 10-12 फुट की दूरी पर या 15 फुट की दूरी पर। और पौधे से पौधे की दूरी लगभग आप करेंगे तो 7-8 फुट की दूरी करेंगे। तो लगभग इसमें जो आपकी लागत आएगी वो 7-8 हजार रुपए 1 एकड़ की आएगी, क्योंकि पौधा इसका बहुत कीमती नहीं होता। आप चाहें तो बीज से पौधे बना करके इसको लगा सकते हैं। और साथियों इसके अलावा फिर इसमें कोई लागत नहीं है। आप एक बार पौधा लगा के अपने कहीं नर्सरी वगैरह में पौधे तैयार कर लीजिए। अभी आपका समय आ गया है, 15-20 दिन में आपका पौधा बन के तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आपकी पहली बारिश हो जाए उस समय अपने खेत को तैयार करके तैयार रखिए और उसमें सीधा सीधा पौधा लगा दीजिए। लगभग 1 फुट का, 1.5 फुट का पौधा आप लगाएंगे। थोड़ी सी शुरुआत में बस आपको रखवाली करने की जरूरत है पशुओं, क्योंकि पशु इसको ज्यादा अच्छी मात्रा में पसंद करते हैं, पशु इसको खाते भी हैं साथियों। तो पशुओं से सिर्फ आपको इसकी रक्षा करनी है। और आराम से 1 एकड़ से साथियों आप 1 लाख 2 लाख रुपए तक, और आपने कोई प्रोसेसिंग का सिस्टम अगर बना लिया, कोई मार्केटिंग का सिस्टम आपने बना लिया, तो 4-5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसकी फली के द्वारा तेल बनाना, या उसके बीज के द्वारा तेल बनाना, या इसके जो फली को बेचना मार्केट में, या इसके पत्तों को मार्केट में बेचना, या उसकी प्रोसेसिंग करके बेचना, या उसका पाउडर बनाना, या उसका कैप्सूल बनाना, या उसका अन्य प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं साथियों। ब्यूटी प्रोडक्ट भी होते हैं, लेडीज के लिए बहुत अच्छे लाभकारी प्रोडक्ट होते हैं। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, बहुत सारे देशों में कुपोषण से
बचाने के लिए इसको साथियों यूज किया जा रहा है। तो बहुत ही इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं साथियों, तो ये उनके लिए बहुत लाभकारी पौधा है। अब साथियों इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं, आप मोरिंगा की खेती को अपना खुद के खेती के रूप में भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप किसी व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं तो व्यवसाय के रूप में भी करना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, इसका पाउडर बनता है, इसका ऑयल बनता है, इसके कैप्सूल बनते हैं, इसकी छाल और जड़ों से बहुत सारे किसानों क्या नाम है औषधीय दवाइयां बनती हैं। तो बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं, और मात्र 1-2 लाख रुपए का ये भी इन्वेस्टमेंट करके आप लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपए का एक यूनिट लगा सकते हैं छोटी सी, और जो कि बड़ी यूनिट अगर लगाते हैं तो 8-10 लाख रुपए तक भी लगा सकते हैं, 12 लाख तक भी होती है। तो लेकिन आप छोटी यूनिट की बात करिए, सुखाइए पौधों को, बहुत सारी चीजें हैं वो बाद में बात करेंगे साथियों, लंबी वीडियो हो जाती है। अब इस पर मैं बात करता हूं जो आपके लिए अभी जरूरी है कि सरकारी योजनाएं, इस खेती को करने के लिए क्या आपको कोई सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, नाबार्ड की तरफ से किसानों को इस खेती को करने के लिए, इस खेती के बाद अगर किसी प्रकार का कोई आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो उस पर 35% की सब्सिडी मिलती है। दूसरी बात साथियों, फसल बीमा योजना का लाभ आप इसके लिए ले सकते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से इसके लिए आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लाभ हैं, आप एक बार इसको अगर जानेंगे, पहचानेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। मैं आपको इसकी जो जानकारी है, वो प्रमुख जो जानकारी है वो दे रहा हूं साथियों। अब एक और बात, क्या भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, कोई ऐसी स्कीम है भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की जो किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बाद उन्हें उनके प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए सहयोग करें? तो साथियों ऐसी योजनाएं भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई हैं, जैसे इनाम प्लेटफॉर्म है, एग्रीमार्ट प्लेटफॉर्म है, एफपीओ प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऐसे बनाए हैं जो आपसे सीधे खरीदारी करेंगे और आप उनसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनके माध्यम से मार्केट में बेच सकते हैं। अब साथियों उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से मोरिंगा को जागरूकता प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। लखनऊ में, कन्नौज में, हरदोई में, बाराबंकी जिले के बहुत सारे ऐसे एफपीओ हैं जो इस प्रोसेसिंग यूनिट को चला रहे हैं, इनके माध्यम से लाभ कमा रहे हैं। आप जाइए, देखिए, सर्च करिए, अपने मोबाइल में आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, उनके माध्यम से आप सर्च करिए, इसके बारे में जानकारी जुटाइए। मैं इसके बारे में और डिटेल की जानकारी भी आपको दूंगा, क्योंकि अभी वीडियो फिर लंबी नहीं हो, इसलिए मैं आपको इसका एक शुरू से अंत तक का एक जानकारी दे रहा हूं। साथियों पिछले साल लगभग 100 से अधिक किसानों ने मोरिंगा की व्यवसाय खेती करना शुरू किया है, कहीं और नहीं, आपके उत्तर प्रदेश में, और इसका सब्सिडी का लाभ लोग उठा रहे हैं। बहुत सारी सब्सिडी की योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, और आलू के किसान इसका बड़ी मात्रा में लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और बात मैं आपको जो बता दूं, मोरिंगा की खेती का पाउडर इस समय सबसे ज्यादा मुफीद है। पाउडर बनाना, इसके पत्ते से जो पाउडर बनता है वो साथियों बहुत अच्छा है, और उससे लगभग 40,000 रुपए तक की आमदनी की जा सकती है एक महीने। मतलब इस पूरी एक कहानी का, पूरी इस खबर का निष्कर्ष ये है कि अगर किसान, आलू किसान मोरिंगा की खेती की ओर अपना रुख करते हैं तो उनको 2 फायदे होंगे साथियों। एक तो उन्हें एक फसल से दूसरी फसल मिलेगी, एक फसल पर डिपेंड होने वाले आलू किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, उन्हें एक दूसरी फसल मिलेगी, और साथियों आलू के बराबर और कभी कभी तो आलू से अधिक मुनाफा आपको देगी। और कोई भी लागत आपको इसके लिए बिल्कुल लगानी नहीं है, सिर्फ आपको या तो अपने हाथ से पौधे बीज से तैयार कर लीजिए, या साथियों अगर आपके आसपास कोई है जो हाइब्रिड किस्म के पौधे बनाता है, तैयार करता है, तो उससे लेकर आप डायरेक्ट अपने खेत में लगा दीजिए और 6-7 महीने में उसकी फसल ले लीजिए। तो साथियों देर मत कीजिएगा। ये था आज का मेरा आपके लिए विशेष विश्लेषण, विशेष जानकारी, विशेषकर आलू किसानों के लिए। जुड़े रहिए एफपीओ समाचार के साथ। मैं हूं आपका अपना शंभुदयाल शर्मा, लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ।